वेरी गुड, एक सेकंड ना। कल हमने कितने कैरेक्टर्स देखे थे? 3। कौन कौन सा? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और सेपरेट लीगल एंटिटी। याद है सबको? हाँ है ना। आज हम अगले कैरेक्टर के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। उसके पहले मैंने आपको कंपनी का भी डेफिनेशन बोला था। कंपनी का डेफिनेशन याद है? कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। और प्रीवियस कंपनी लॉ कौन कौन से थे? ईयर याद है आपको? कौन कौन से थे? 1866, फिर 1882, 1913, 1956 और 2013। आइडिया क्लियर है सबको? चलो आज बढ़ रहे हैं आगे। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छा से। नेक्स्ट कैरेक्टर। अच्छा, कल कैरेक्टर और फीचर का डिफरेंस भी देखा था ना हमने? वेरी गुड। नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर जा रहे हैं। सबसे पहला था इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड मतलब बनी नहीं है, बनाई गई है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर हमने काफी कंटेंट लिखा था, बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट कैरेक्टर लिखना परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय परपेचुअल? परपेचुअल लॉन्ग रन नहीं होता है। परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअसली, विदाउट एनी लिमिट। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। इंसान की लाइफ मैक्सिमम कितने साल होती है? 100 साल। एवरेज लाइफ तो आजकल 60-70 ही चल रही है। लोग अजीब अजीब टाइप के शौक लगा लेते हैं, 60-70 में निपट जाते हैं, हाँ है ना। तो ऐसे सिचुएशन में परपेचुअल सक्सेशन, ये कंपनी को लगता है, इंसान को नहीं। इंसान 60-70 साल जिएगा, गेम ओवर। कंपनी का ऐसा नहीं है। कंपनी को आप जिंदा कर दो, वो तब तक चलती रहेगी जब तक आप इसको डिसॉल्व नहीं करते। 2 वर्ड्स याद रखना, इंसान का बर्थ होता है, वैसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। कंपनी का क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन। इंसान का डेथ होता है तो कंपनी का डिसोल्यूशन होता है। क्या होता है? जोर से बोलो, डिसोल्यूशन। अब अगर मैंने कंपनी बनाई दर्शन इस्पात लिमिटेड, दिल, ठीक है। आप उस दर्शन इस्पात लिमिटेड दिल के मेंबर्स हो, ठीक है। मैं कंपनी का डायरेक्टर है। मैं 60 साल बाद मर गया, मेरे बाल वाल सफेद हो गए, दाढ़ी वाड़ी सफेद हो गई, बाबाजी बन गया मैं, है ना। और उसके बाद मैं निपट गया, क्या कंपनी बंद हो जाएगी? तुम कंपनी के मेंबर्स थे, तुम्हारे भी बाल वाल सफेद हो गए, दाढ़ी वाड़ी सफेद हो गई, घर वालों ने पहचानने से इनकार कर दिया, ठीक है, और तुम निपट गए, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी या कंपनी चलती रहेगी? जमशेद जी टाटा थे, जमशेद जी टाटा गए, कंपनी चल रही है। जमशेद जी टाटा के बाद दोराब जी टाटा थे, वो चले गए, कंपनी चल रही है। उनके बाद में रतन नवल टाटा, वो चले गए। JRD टाटा, वो चले गए। अब रतन टाटा खुद है, वो भी जाने में है, फिर भी कंपनी चल रही है। बोलो हाँ है ना। टाटा, तुमको लगता है टाटा अभी कुछ बंद होने के चांसेस पे? सॉल्ट से लेके सॉफ्टवेयर तक सब बनाती है वो। कितने अंडरटेकिंग है, सॉल्ट, तनिष्क, टाइटन, लैंड रोवर, जैगुआर, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा सॉल्ट, स्टार बाजार, TCS, डोकोमो, सुने ये सब? बोलो हाँ है ना। तो इतने अंडरटेकिंग चल रहे, तुमको लगता है कि ये किसी पर्सन के ऊपर डिपेंड है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यही है, कंपनी अलग, मेंबर चाहे जिए मरे, मेंबर के साथ कुछ भी हो, मेंबर की जिंदगी झंड हो, क्लियर है कंसेप्ट। बट कंपनी की जिंदगी झंड होगी क्या? कंपनी चलती रहेगी, युगों युगों तक, जन्मों जन्मों तक चलती जाऊं। क्लियर है? सब जन बोले एक बार, क्या बोलना है? युगों युगों तक, जन्मों जन्मों तक चलती जाऊं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। जोर से बोलो सर ना। तो परपेचुअल सक्सेशन में क्या लिखोगे आप? बोलो क्या लिखोगे? लॉन्ग रन नहीं, लॉन्ग रन मतलब लिमिट आ गई, कंटिन्यूअस। थोड़ा सा हेल्प के लिए अपन एक काम करते, थोड़ा इंस्टीट्यूट ने क्या बोला एक बार पढ़ लेते, हमने को थोड़ा लैंग्वेज मैच करना है ना, है ना। आंसर पे मार्क्स मिल लीजिए। रेडी? सब जन साथ में पढ़ेंगे, 1 2 3 बोलो क्या है? 1 मिनट होल्ड। कौन क्या पढ़ रहा है? क्या पढ़ रहा था? लाइबिलिटी नहीं है, ऊपर वाला पढ़ना है। मेंबर में डाइस है। 1 2 3 बोलो क्या है? और चेन, but company goes on till it is wound up on the ground specified by the act. The share of the company may change hand, but that does not affect the existence of the company. Since company is an artificial person created by law,
लॉ अलोन कैन ब्रिंग द एंड टू इट्स लाइफ. इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर. क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1, मेंबर चाहे जिए या मरे, ठीक है, मेंबर में डाई बट कंपनी विल कंटिन्यू. ये पॉइंट नंबर 1. कंपनी तभी मरेगी जब कंपनी का क्या होगा? वाइंडिंग अप या डिसोल्यूशन. ये पॉइंट नंबर 2. समझ में आ रहा है? 3, कंपनी के जो शेयर्स है वो कंसिस्टेंटली हजारों लोगों में ट्रांसफर होंगे. आजकल आप स्टॉक मार्केट पे देखते हो, कोई शेयर परचेस करता है, वो दूसरे को बेच देता है. तो शेयर कोई भी कैसे भी होल्ड कर सकता है, फिर भी कंपनी चलते रहती है. और कंपनी लीगली बनी है तो लीगली ही मरेगी. लॉ ने बनाई है तो लॉ ही मारेगा. 4 पॉइंट्स, ठीक है. एक बार वापस से, मेंबर चाहे जिए या मरे, कंपनी चलती रहेगी. पॉइंट नंबर 2 क्या था? कंपनी वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन से ही मरती है. 3 पॉइंट, शेयर किसी को भी ट्रांसफर हो, कंपनी चलती रहती है. और 4था पॉइंट, कंपनी लॉ से बनी है तो लॉ से ही मिटेगी. 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है. गो फॉर इट, करो कंस्ट्रक्ट. वो नीचे का लास्ट बटन दबाना बेटा, इस कॉर्नर का. हाँ, चल लिखना हो गया सबका? चारों पॉइंट्स लिख लिए? है ना? कंस्ट्रक्ट करते जम रहे? वेरी गुड. हो गया सबका? चलो अब बोर्ड के ऊपर वापस ध्यान देना. नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर जा रहे हैं और नेक्स्ट कैरेक्टर है लिमिटेड लाइबिलिटी. नाउ व्हाट इज लिमिटेड लाइबिलिटी? एक काम करता हूं मैं, इसके लिए खुद डिनोट करके आपको लिखवा देता हूं, फिर कंसेप्ट को देखेंगे, ठीक है? अदरवाइज आपको टेक्निकलिटी में कंसेप्ट पहले समझ में नहीं आएगा. तो जो मैं बोल रहा हूं वो लिख लो पहले. लिखना लिमिटेड लाइबिलिटी हेडिंग और लिखना limited liability means the liability of the shareholders is limited to the amount maximum fixed or promised by them. जितना उन्होंने फिक्स किया है या क्या किया है बोले एक बार, प्रॉमिस. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? फुल स्टॉप. उसी के अंदर आगे
That means even if the liability of the company, exceeds, shareholder is only liable for the amount he have promised. Shareholder is only liable for the amount he have promised. Full stop. In such a situation, personal assets of the shareholders will be not utilized for payment of liability of company. Personal assets of shareholder will not be utilized for payment of liability of company. Full stop. Okay, पहली बात, what do you mean by the word liability? What is mean by liability? What is liability? Sir, बिल्ली ने टी लाई. The amount who is liable to pay. Liability is simply an amount a person need to pay for some legal contract. The amount person need to pay for some legal contract is called as क्या बोले उसे liability. अब लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या, तो बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना बोर्ड के ऊपर तो समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, एक दिन सैंडी ने ठीक है, एक दिन सैंडी ने डिसाइड किया कि मैं बोले एक बिजनेस करूंगा और बिजनेस भी मैं ऐसा करूंगा कि लोग चाहे खुशी में हो या गम में, सुख में हो या दुख में, मेरे बिजनेस के ऊपर रिसेशन नहीं आना चाहिए. तो इसने डिसाइड मैं बियर की फैक्ट्री डालूंगा. काई की फैक्ट्री बोले एक बार, बियर. अब जब बियर की फैक्ट्री डालनी है तो आपको स्टार्टिंग में बियर के फैक्ट्री के लिए फंड्स लगेंगे. बोलो हाँ है ना. इसे फैक्ट्री बोलते हैं. सो बियर के दिख नहीं रही फैक्ट्री, इतने फैक्ट्री दिख रही हो, चुप, लेट्स गो, दिस इज कॉल्ड मॉडर्न आर्ट. ठीक है, ध्यान देना. हाँ, सो सैंडी ने डिसाइड किया कि वो कौन सी फैक्ट्री डालेगा, बोले एक बार उसे बियर की फैक्ट्री. अब फैक्ट्री सेटअप करने के लिए नियरली इन्वेस्टमेंट लगता है कि 1-2 करोड़ 2-4 करोड़. तो सैंडी ने 5-7 दोस्तों को पढ़ के लाया. हर दोस्त ने 7 दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो 7 करोड़ रुपए लगाएंगे, बियर की फैक्ट्री डालेंगे. अब 7 दोस्त जब प्रॉमिस करते हैं कि हाँ हम सिर्फ 7 करोड़ रुपए लगाएंगे, तो इन्होंने लाइबिलिटी उठाई है सिर्फ 7 करोड़ की. अब ऐसा नेसेसरी नहीं है कि पूरे 7 करोड़ फैक्ट्री के लिए ही लगेंगे. हो सकता है इन्होंने इस 7 करोड़ को इन्वेस्ट करने के लिए 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हो कि हम सबसे पहले सिर्फ 2 करोड़ रुपए लगाएंगे फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, फिर आगे जब प्रोडक्ट लॉन्च होगा, बियर लॉन्च होगी, जब लोग नशे करना शुरू कर देंगे, उस वक्त हम और 2 करोड़ रुपए लगाएंगे, और बचे हुए 3 करोड़ हम तब लगाएंगे जब इसकी एक्चुअल कोई जरूरत पड़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी ऐसे वक्त. तो समझो इन्होंने 2 करोड़ देके फैक्ट्री शुरू कर दी, फैक्ट्री का काम शुरू हुआ, तो 7 करोड़ में से ये लोगों ने 2 करोड़ दे दिए. अब लाइबिलिटी, इनका कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करना बचा है, 5 करोड़. अब समझो कंपनी काम करना शुरू कर दी. कंपनी काम कर रही थी, बियर सेल होना शुरू हुआ, बहुत अच्छे क्वालिटी की इन्होंने बियर बनाई, सैंडी बियर. ठीक है, एकदम जबरदस्त. ऐसे इंग्लिश नाम रखे तो चलती है ना, सैंडी वॉकर, सैंडी बियर, वो है ना जॉनी वॉकर, सुना होगा आपने, सिर्फ सुना है, कोई शॉप स्मॉल मिलाते जाओ वाला नहीं. सो इन्होंने सैंडी बियर्स करके बियर बनाई, इतनी जबरदस्त बियर बनाई कि 5 स्टार होटल में बैठे हुए बंदे से लेके गटर में सो रहा हुआ बंदा, सब सैंडी का नाम है, सैंडी सैंडी सैंडी.
ताकत से बियर बेची जाती थी एकदम। इन्होंने तगड़ा नेट प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया स्टार्टिंग ईयर में, उसमें और असेट्स बनाए, ठीक है, मतलब पहले 2 करोड़ इन्वेस्ट किए, उससे नेट प्रॉफिट कमाया, उससे और असेट्स बनाए। ऐसा उनका बिजनेस चलता गया, असेट्स के बेसिस पे लाइबिलिटी उठाते गए, लोन उठाते गए, मैन्युफैक्चरिंग करते रहे, कंपनी चलती रही चलती रही चलती रही। कुछ दिनों बाद इनके बियर की फैक्ट्री में सजीव प्राणी आइडेंटिफाई हुए, लोग बियर पीने लगे, उसके अंदर सजीव प्राणी दिखने लगे। वो था ना बीच में कैडबरी के अंदर सजीव प्राणी मिले थे, अरे बोलो हाँ या ना, मैगी के अंदर सजीव प्राणी मिले थे, ये सुनो खाई आपने? नहीं सर हम तो मैगी ही खाते हैं, हम बाकी कुछ खाते कहाँ हैं, ठीक है। खाना वाना बनाना आता है आपको? बना लेते हो? इधर तो हड़ताल चल रही है, खाना कौन बनाए? लड़कियों को खाना बनाते आता है? सर मैं मैगी ऐसी बनाती हूँ ना सर, मजाक नहीं, आप सर उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो मैगी में कोई भी मैगी बनाने को बोलो, हम बना लेंगे। एक तुम्हारा बस चले ना, घर पे कोई स्वीट खाने के लिए आए कि हमको कोई स्वीट खिलाओ, तो मैगी में चॉकलेट डाल के खा लो, होगा। अब इन्होंने ऐसे ही तगड़े तरीके से बियर बनाना शुरू की, कुछ दिनों के अंदर इसमें सजीव प्राणी दिखना शुरू हो गए, इनका नाम खराब हो गया। जैसे आपने शायद सुना होगा पेप्सिको के अंदर पेस्टिसाइड्स मिले थे, बोलो हाँ है ना, पेप्सिको के अंदर पेस्टिसाइड मिले थे। पेप्सी कोला का प्रोडक्शन डाउन हो गया था, सेल मार्केट में डाउन हुआ था। अभी के मार्केट में ऑटोमोबाइल का रिसेशन चल रहा है, ऑटोमोबाइल का इतना रिसेशन चल रहा है कि महिंद्रा वालों ने स्कीम निकाली कि मंथली तुम 25,000 दो और स्पेसिफिक क्लास की गाड़ी तुम जिंदगी भर यूज करते रहो, हर मंथ में 25,000 देते रहो और गाड़ी यूज करते रहो। वो बार बार वो जो गाड़ी अवेलेबल होगी वो चेंज करते रहेंगे, आपने सिर्फ मंथली 25,000 रुपए देने हैं, ऐसी भी स्कीम निकाली है। तो इनका मार्केट प्रोडक्शन कम होता रहा, इनका मार्केट कम होता रहा, प्रोडक्शन वैल्यू कम होती रही। एंड में कंपनी वाइंडिंग अप पे आई, वाइंडिंग अप, बू काय के ऊपर आई, बू काय के ऊपर आई, वो वाइंडिंग अप। जब कंपनी वाइंडिंग अप के आई, असेट्स से टैली किए गए, असेट्स दिखे सिर्फ 30 करोड़ के और लाइबिलिटी दिखी 70 करोड़ की, ठीक है। लोन वोन बहुत उठा लिया था, प्रोडक्शन चल रहा था, असेट 30 करोड़, लाइबिलिटी 70। मुझे बताओ अनपेड लाइबिलिटी कितनी बची? 40 करोड़ की अनपेड लाइबिलिटी। अब मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग में इन लोगों ने कितना बड़ा वादा किया था? 7 करोड़ का। जोर से बोलो, कितना बड़ा वादा किया था? 7। उस वक्त उन्होंने सिर्फ कितना कंट्रीब्यूट किया? 2 करोड़। अभी कितना बचा है कंट्रीब्यूट करना? 5 करोड़। ये 5 करोड़ थ्रू आउट द लाइफ ऑफ कंपनी उन्होंने कभी नहीं लगाए, कभी नहीं। अब ये जितना 5 करोड़ है, ये 5 करोड़ आप डिमांड कर सकते हो अनपेड कैपिटल के नाम से। कौन से कैपिटल के नाम से बोले एक बार? अनपेड कैपिटल। ये 5 करोड़ आप कॉल करोगे, 40 करोड़ में से 5 करोड़ वापस पे हो जाएंगे। अनपेड लाइबिलिटी कितने करोड़ की बचेगी? 35 करोड़। ये 35 करोड़ अनपेड के अनपेड ही रहेंगे लाइबिलिटी में। इसको आप बैड डेट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बोले एक बार? बैड डेट। क्योंकि जितना प्रॉमिस 7 करोड़ कैपिटल किया था वो हो गया। लाइबिलिटी लिमिटेड मतलब क्या? कि हम सिर्फ 7 करोड़ लगाएंगे, गेम ओवर, उसके ऊपर हम एक पैसा नहीं लगाएंगे, लाइबिलिटी चाहे जितनी हो। दिस इज कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी कंसेप्ट। कि हमने 7 करोड़ बोला था, हमने 7 करोड़ लगाया, हमारा 7 करोड़ खत्म, गेम ओवर, हम इसके ऊपर एक पैसा नहीं लगाएंगे। भले ही तुम हमारा 7 करोड़ हमको वापस मत करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसके ऊपर लाइबिलिटी जितनी भी है हमारा उससे कोई लेन देन नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंसेप्ट ये होता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सर, ना ध्यान में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो सर अनपेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या होगा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब अब जो 35 करोड़ बचे हैं ना, ये 35 करोड़ देने के लिए सैंडी और जो 7 मेंबर है सबको मिलकर घर से पैसे देने पड़ेंगे। ये 7 करोड़ देने के बावजूद भी, मतलब ये 35 करोड़ के लिए क्रेडिटर्स सैंडी के घर पे रेड कर सकते हैं और इसके घर का पूरा सामान उठा के लेके जा सकते हैं। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने, सब उठा के लेके जा सकते हैं, सब कुछ। मतलब सैंडी ने 35 करोड़ नहीं दिए, उसका घर भी बेचा जा सकता है। सैंडी ने 35 करोड़ नहीं दिया, घर पे जितनी ज्वेलरी है, बीवी बच्चे नहीं, सॉरी, अरे चुपे, जितना ज्वेलरी जो है, एवरीथिंग, मोटरसाइकिल, बाइक, हर पर्सनल एसेट बेची जाएगी। इसे कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी 7 करोड़ बोला, 7 करोड़ दिया, गेम ओवर, इसके ऊपर एक पैसा नहीं मांगना। आपने पार्टनरशिप फर्म सुना होगा। पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है बेटा। समझो सैंडी और उसके दोस्त ने मिलकर अगर पार्टनरशिप फर्म बनाई और वो लॉस में चली गई, लाइबिलिटी ज्यादा निकली, तो इनका सब टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, धोने की थाली,
समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोले एक बार सुनो। जब तक ये दोनों इंसॉल्वेंट नहीं होते, क्या नहीं होते? इंसॉल्वेंट, तब तक के लाइबिलिटी पे की जाएगी। आइडिया क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? लिमिटेड लाइबिलिटी समझ में आया? जितना प्रॉमिस किया उतना ही। अब ये लिमिटेड लाइबिलिटी ना दो तरीकों से डिवाइड होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी बाय शेयर एंड लिमिटेड लाइबिलिटी बाय गारंटी। सर अब ये क्या होता है नया? लिमिटेड लाइबिलिटी बाय शेयर के, शेयर का मतलब है कि मैं इनकॉर्पोरेशन जब हो रहा है, बंदा जो लाइबिलिटी सैंडी बोल रहा है कि जब इनकॉर्पोरेशन हो रहा है मैं तब भी पैसा लगाऊंगा। जब इनकॉर्पोरेशन आए मैं तब भी पैसा लगाऊंगा और मैं ये लगाता रहूंगा जब तक कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं होता। तो मैं इनकॉर्पोरेशन से लेकर वाइंडिंग अप तक लगाता रहूंगा पैसा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? सब जन बोलो, मैं इनकॉर्पोरेशन से लेके वाइंडिंग अप तक लगाता रहूंगा। सब जन बोलो, क्या बोलना है? इनकॉर्पोरेशन से वाइंडिंग अप तक। उपास नहीं होगा तो जोर से बोलो थोड़ा, ठीक है? इनकॉर्पोरेशन से, तो हाँ पैसा, अरे ऑफ कोर्स पैसा, तो इनकॉर्पोरेशन से वाइंडिंग अप तक लगाता रहूंगा। समझ में आ रहा है? इसे हम कौन सी कंपनी कहते हैं? कंपनी बाय शेयर कैपिटल। जोर से बोलो, शेयर कैपिटल। पर लिमिटेड अमाउंट। अगर तुमने स्टार्टिंग में बोला कि मैं 2 करोड़ लगाऊंगा, तो इनकॉर्पोरेशन से वाइंडिंग अप तक तुम 2 करोड़ जैसे चाहिए वैसे जब डिमांड किए तब लगाओ। सो इनकॉर्पोरेशन से वाइंडिंग अप तक लगाता रहूंगा। देन व्हाट इज अ गारंटी कंपनी? मैं इनकॉर्पोरेशन पे कुछ नहीं लगाऊंगा, मैं ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी कुछ नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ वाइंडिंग अप पे लगाऊंगा। जब वाइंडिंग अप होगा तब जब लाइबिलिटी की जरूरत पड़ेगी तब भी सिर्फ मैं पैसा देगा। हो सकता है तुमने 2 करोड़ यहां पे भी बोला, हो सकता है 2 करोड़ यहां पे भी बोला, पर ये 2 करोड़ सिर्फ तभी कॉल किए जाएंगे जब वाइंडिंग अप के समय लाइबिलिटीज आर मोर देन असेट्स, और वो भी 2 करोड़ से ज्यादा। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सर। नो, सो शेयर कैपिटल में इनकॉर्पोरेशन से वाइंडिंग अप तक लगाता रहूंगा और गारंटी कंपनी में सिर्फ वाइंडिंग अप पे लगाऊंगा। आइडिया क्लियर है? यहां वादा है, प्रॉमिस है, वादा रहा गाना ना। हाँ, सो यहां प्रॉमिस है कि आज कोई पैसा लगाना है क्या? नहीं, आज कोई पैसा नहीं लगाना, जो भी पैसा लगाना है वाइंडिंग अप पे लगाना है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? हमने स्टार्टअप सुना है? स्टार्टअप बोलो हाँ है ना? स्टार्टअप कंपनी आजकल जो वेब बेस्ड कंपनी निकलती है ना, ये ज़ोमैटो, उबर, सुना है? पेक्ट्रो सुना है? पेक्ट्रो, पेक्ट्रो इज अ बैंगलोर बेस्ड एप्लीकेशन। आप गूगल से डाउनलोड करके देखना, उसमें आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। पेक्ट्रो सुना है सबने? हाँ है ना? तो ऐसे नए नए स्टार्टअप निकल रहे हैं। ओयो, ओयो सुना है? ओयो इज अ स्टार्टअप। अब ये जो सॉफ्टवेयर कंपनी है ना, इनको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं लगता। जो खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वही वेबसाइट बनाता है, वही एप्लीकेशन बनाता है, तो इनको कैपिटल कुछ नहीं लग रहा। तो उस वक्त उनको स्टार्टिंग में कोई कैपिटल नहीं चाहिए, तो गारंटी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हर स्टार्टअप कंपनी गारंटी कंपनी है, मैं ये बोल रहा हूं कि जहां कैपिटल स्टार्टिंग में नहीं लगता, क्रिएट अ गारंटी कंपनी। क्लियर है कि हम सिर्फ तभी पैसा देंगे जब एंड में लाइबिलिटी इज मोर देन असेट, और वो भी 2 करोड़ से ज्यादा जितना आपने अमाउंट प्रॉमिस किया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो, थोड़ा सा हेवी है पर उन्होंने फाउंडेशन में डाला है, तो अपने को अच्छे तरीके से इसको समझना है, ठीक है? सो एक बार आप क्या चल कंपटीशन चल रही है चीजें गिराने की, ठीक है? सो एक बार वापस से बोलो, हम शेयर कैपिटल कंपनी में कहां से कहां तक पैसा लगाएंगे? बोलो एक बार, इनकॉर्पोरेशन से लेके वाइंडिंग अप। और मैं गारंटी कंपनी में सिर्फ कैसे कब पैसा लगाऊंगा? वाइंडिंग। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? इस कंसेप्ट को कहा जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी। कौन सा? बोलो एक बार, लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है? नीचे उसका ऐड करना शेयर कैपिटल के लिए, छोटा सा हेडिंग डालना, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। लिखना, वेयर अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, वेयर अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी promise to invest money, promise to invest money, promise to invest money in a capital of the company, in a capital of the company up to limited amount, up to limited amount in a capital of company up to limited amount। कहां से कहां तक? बोलो,
इनकॉर्पोरेशन से वाइंडिंग अप तक, फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन टिल वाइंडिंग अप टू लिमिटेड अमाउंट, फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन टिल वाइंडिंग अप, is company limited by shares, is company limited by shares, is a company limited by shares, full stop. अगला हेडिंग गारंटी कंपनी, उसमें लिखना द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, द मेंबर्स ऑफ द कंपनी give promise to invest the money in a company, to invest the money in a company at the time of winding up, at the time of winding up, at the time of क्या बोले एक बार जो से winding up, only if the liability is more than asset, only if the liability is more than asset, then such a promise is called as guarantee. Only if liability is more than asset, then such a promise is called as guarantee. And company is called as guarantee company. Such a promise is called as guarantee, and company is called as guarantee company. कंपनी इज कॉल्ड एज कौन सा कंपनी? गारंटी। समझ में आया सबको? चलो नेक्स्ट हेडिंग, लिमिटेड लाइबिलिटी हो गया। कॉमन सील, कॉमन सील, ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन सील? कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर, कंपनी का ठप्पा। मुझे एक बात बताओ, पर कंपनी का सील तो कोई भी बना सकता है, नहीं? ट्रेडमार्क होता है कंपनी का, अल्टीमेटली ठप्पा ही होता है ना। ठप्पा तो कोई भी बना लेगा। कल जाके अगर टाटा कंपनी का ठप्पा मैंने बना लिया, लगा दिया, तो हो जाएगा टाटा का? नहीं। एक बात याद रखना, कॉमन सील का ठप्पा लगाने के बाद आपको उसके ऊपर डायरेक्टर का सिग्नेचर लगता है। अ कॉमन सील विदाउट अ डायरेक्टर सिग्नेचर इज जस्ट अ स्टैंप, क्लियर है? बट अ कॉमन सील विथ अ डायरेक्टर सिग्नेचर इज अ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, क्लियर है? ये कंपनी का हर डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज होता है। जैसे हमारी साइन होती है, वैसे कंपनी का कॉमन सील विथ अ डायरेक्टर सिग्नेचर इज अ सिग्नेचर फॉर कंपनी, ठीक है? ये कोई भी डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करने के लिए। हैव यू हर्ड डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट? सुना है? क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर? नॉर्मली आप ऑनलाइन, अभी देखो ऑनलाइन का जमाना बहुत बढ़ गया है, तुमको ऑनलाइन कोई फॉर्म सबमिट करना है और कंपनी उसको साइन करना है, तो साइन कैसे करोगे? ऑनलाइन। तो ऐसे सिचुएशन में डिजिटल सिग्नेचर का एक पीडीएफ मिलता है आपको, जिस पीडीएफ के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये पीडीएफ आप जिस भी फॉर्म को अटैच करोगे, जिस भी फॉर्म को, वो फॉर्म को माना जाएगा कि वो डिजिटली साइंड है, वो डॉक्यूमेंट ऐसा माना जाएगा डिजिटली साइंड है। ऐसा एक पीडीएफ मिलता है जिसके ऊपर आपका सिग्नेचर या कंपनी का सील ऑलरेडी एम्बॉस होता है, उसको स्कैन्ड कॉपी मिलता है आपको, क्लियर है? और फिर वो आप जिस भी डॉक्यूमेंट को लगा के भेजोगे, इट इज अज्यूम्ड दैट इट इज डिजिटली साइंड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो डिजिटल सिग्नेचर आजकल कॉमन सील को रिप्लेस करा है। कॉमन सील अब ये पुराना तरीका हो गया, कॉमन सील आजकल इतना चलता नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कॉमन सील की जगह पे उन्हें नया कैरेक्टर डाल देना चाहिए, कॉमन सील विद डिजिटल सिग्नेचर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो हम दोनों के ऊपर लिख लेंगे, ठीक है? तो आपको कुछ ऐसा लिखना है, खुद ट्राई करना। कॉमन सील मतलब सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, बट कॉमन सील ये तभी इफेक्टिव है जब डायरेक्टर का उसके ऊपर साइन रहेगा। किसका साइन रहेगा? डायरेक्टर का। और आज के डेट में एक नया इलेक्ट्रॉनिक कॉमन सील बनता है, इसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। आइडिया क्लियर है? 3 पॉइंट्स। कॉमन सील मतलब क्या है? सब जन बोलो एक बार। सिग्नेचर किसका? बोलो एक बार। कंपनी। दूसरा पॉइंट क्या है? इसके ऊपर किसका साइन लगेगा? डायरेक्टर, इफेक्टिव होने के लिए। और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉमन सील को हम क्या कहते हैं? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। लिखो इसको।
चल लिख लिया सबने, बोलो हाँ है ना। ओके अब इतने कैरेक्टर्स तुमको याद रखने हैं, ठीक है। इसके आगे भी एक दो कैरेक्टर है, जैसे ट्रांसफर ऑफ शेयर, सेपरेट ओनरशिप मैनेजमेंट, सेपरेट प्रॉपर्टी, उनको फिलहाल हमको नहीं देखना है, ठीक है। फाउंडेशन लेवल पे उन्होंने जितने बोले हैं हम उतने ही याद करेंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? एक बार सभी कैरेक्टर्स पढ़ो लाइन से। पहला कौन सा है बोलो, जोर से बोलो कौन सा है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। दूसरा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तीसरा सेपरेट लीगल एंटिटी। चौथा परपेचुअल सक्सेशन। पांचवा लिमिटेड लायबिलिटी। और छठवा कॉमन सील। याद रहेंगे पक्का? बंद करो बुक, बोलो। अरे वाह, याद हो गया? और एग्जाम में जाने तक के डिप्रिसिएशन तो लगेगा ना हमारे, ऐसे थोड़ी ना सिर्फ असेट पे, हमारे नॉलेज पे भी डिप्रिसिएशन लगता है। लगे 10% तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 6 है, 6 में से एक हाथ तो गायब होना ही चाहिए। बोलो हाँ है ना? तो अब इसको कैसे याद रखे? हाथ पे लिख के जाएंगे ना? कैसे मस्त टैलेंट है ना तुम्हारे, कहां से आता है इतना टैलेंट? ओके तो इसको याद करने के लिए थोड़ा सा तरीका, ठीक है। पुट योर हैंड्स अप इन द एयर, ठीक है। जो मैं एक्शन करूंगा मेरे साथ साथ सभी एक्शन करने हैं, ठीक है। रेडी? आर यू रेडी? बोलो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बनाना है, ठीक है। बुमरो नहीं खेलना है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बोलो क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये देखो ऐसा हुआ तो पर्सन होता है, और अपना शर्ट आर्टिफिशियल है। किसी का नेचुरल शर्ट है क्या? पतंजलि शर्ट पक्का नहीं है। सो वापस क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी। एक बार वापस से क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट हो गया। राइट हैंड को लेके जाओ लंबा, बिशुम मारो साइड वाले को एक कान के नीचे। राइट हैंड, राइट हैंड, अरे राइट हैंड, ठीक है। मारो साइड वाले का बिशुम। मैडम एक्शन करनी है, उपास है क्या आज? एक्शन करनी है। वो देखो कितने शांति से खुशी से बैठी है, मारो उसको साइड वाली को जरा। अरे मारो, आपको अटेम्प्ट की कसम, सबको अटेम्प्ट की कसम। साइड वाले को, राइट साइड वाले को मारना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स गो। अभी देखो कैसे बराबर आया है, ठीक है। सब जन साथ साथ में 1 2 3, हाँ लेट्स गो। क्या है बोले एक बार? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, बिशुम। मारा? ऐसे करो, बाय बाय। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल है ना, अपन ने जाने दिया, बाय परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। वापस से क्या है बोले एक बार? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन। लेके आओ लिमिटेड लाइबिलिटी, लेके आओ लिमिटेड कॉमन सील। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? एक बार वापस से क्या है बोले एक बार, ठीक है। वापस से क्या है बोले एक बार? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, ठीक है। जो एक्शन नहीं करेगा उसका ब्रेकअप हो जाएगा। हाँ, इनकॉर्पोरेटेड, हम सिंगल ही है। लेट्स गो। इनकॉर्पोरेटेड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन। समझ में आया क्या सबको? याद हो गए पक्का? एग्जाम में याद नहीं आया, ऐसे तुम बैठे, सवाल आया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, याद नहीं आया, शुरू हो जाने का। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? वैल्यूअर भी परेशान हो जाना चाहिए एग्जामिनर, इसको क्या हो गया? ए दवाई ला रहे। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? एक बार लास्ट टाइम बोलो क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन। समझ में आया? एग्जाम में सिर्फ साइड वाले को भीषुम करने मत चले जाना, नहीं तो यहाँ इनकॉर्पोरेटेड सेपरेट लीगल एंटिटी। आए समझ में? तो ये चीज को याद रखना। कितने कैरेक्टर से बोले एक बार? जो से 6। आइडिया क्लियर है? मतलब कंपनी अलग, मेंबर अलग, ठीक है। दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब मेरे को एक ही कैरेक्टर चाहिए फिलहाल, एक ही जो सबसे काम का है। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग, मेंबर अलग। ये पक्का पता है सबको? कंपनी अलग, मेंबर अलग। चलो कल मैंने कंपनी फॉर्म की, बोला मैंने नाम दर्शन इस्पात लिमिटेड, 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्चून 500 में 185th रैंक, ठीक है। तो कंपनी बनाई दर्शन इस्पात लिमिटेड, दिल, ठीक है। तुम सब दिल के मेंबर्स थे।
मैंने बड़े शिद्दत से ईमानदारी से बिजनेस करना शुरू कर दिया, बड़ी ईमानदारी से बिजनेस कर रहा था, इतने ताकत से बिजनेस कर रहा था, पर बिजनेस चला ही नहीं। बिजनेस चला नहीं, लॉस मेकिंग हो गया, लॉस मेकिंग। तुम शेयर होल्डर मेरे से डिविडेंड मांगते थे, पहले गरीबी उसमें गिला था, समझ में आ रहा है? मैं तुमको डिविडेंड दूं कैसे? मेरे पास दुख समझ रहे हो मेरा? तो मैं तुमको डिविडेंड नहीं दे रहा था, तुम रोने लग गए। रो जरा, कोई मरा ऐसे नहीं रोना है, झूठ झूठ रोना है। लगे रो बोला तो थोड़ा एक्टिंग टाइप, एक्टिंग में ओवर एक्टिंग नहीं करनी है, पैसे कटेंगे याद रखना। सो रो थोड़ा सा, ठीक है। अब तुम ऐसे रोने लगे, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बोला मेरे शेयर होल्डर भूखे मर जाएंगे, तो इसलिए मैंने कंपनी को प्रॉफिट दिलाने के लिए ड्रग्स बेचना शुरू किया। क्या बेचना शुरू किया? वैसे मैं ऐसे करता नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे लिए चरस को बेचा, कोकेन, अफीम, गांजा सब उसमें कॉकटेल करके भी बेचा, ठीक है। उससे बहुत पैसा आया, भर भर के पैसा आया। मैंने ड्रग्स बेचे से जो पैसा आया तुम सब में डिविडेंड करके बांटा। इससे तुमने तुम्हारे घर बनाए, इससे तुमने कार ली, तुमने शादियां इसमें से की, ड्रग्स के पैसे में से। हाँ तो इतने लोग, मतलब एक इतनी शादियां नहीं है, इतने लोग हैं तो इतनी शादियां कह रहे, और अलग अलग लोगों से। हाँ समझ में आ रहा है? तो तुमने सबने शादियां की, ठीक है। इसमें से तुमको बाल बच्चे हुए, तुम्हारा पूरा संसार सिर्फ ड्रग्स के पैसों पे चलने लगा, ठीक है। जब ये हुआ तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले कंपनी में आए। और एक्टिंग हो रही है अभी, हाँ ठीक है। सो कौन से वाले डिपार्टमेंट वाले कंपनी में आए? बोले एक बार नारकोटिक्स, हर चीज में। ओह, तो कौन कंपनी में आए? बोले एक बार नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले। नारकोटिक डिपार्टमेंट वालों ने मेरे तरफ देखा, बोले दर्शन सर। बोला क्या हुआ? बोले सर तुम ड्रग्स बेचते हो? बोला मैं ड्रग्स बेचता हूं? मैं ड्रग्स बेचता हूं? तो बोले हाँ सर तुम ही तो ड्रग्स बेचते हो। मैं बोला मैं नहीं, कंपनी अलग, मैं अलग। मैं ड्रग्स बेचता है? नहीं। ड्रग्स किसने बेचे? नारकोटिक्स वाले परेशान हो गए, बोले क्या बोल रहे हैं? मैं बोला एक बात, तुमने मेरे को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी सिखाया, तुम लॉ बनाने वाले हैं, तुम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, तुमने मेरे को कैरेक्टर बताया, कौन कौन से कैरेक्टर है बोलो एक बार जरा। बोले इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन, बोले आर्टिफिशियल पर्सन, बोले सेपरेट लीगल एंटिटी। बोले रुको वहीं पे, रुको वहीं रुको, सेपरेट लीगल एंटिटी पे रुको। बोला सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? नारकोटिक्स वाले बोले कंपनी अलग, मेंबर अलग। मैं मतलब बोला कंपनी खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है क्या? बोले हाँ। कंपनी खुद के नाम से बिजनेस कर सकती है? बोले हाँ। कंपनी खुद प्रॉफिट कमा सकती है? बोले हाँ। तो बोला ड्रग्स किसने बेचे? बोले कंपनी। बोले हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, कल अगर डायरेक्टर ड्रग्स बेचेगा, तुम बोलोगे डायरेक्टर अलग, कंपनी अलग, तो ड्रग्स किसने बेचे? कंपनी। कल डायरेक्टर मर्डर करेगा, ठीक है, मर्डर करेगा, मैंने इसको पकड़ा, मैंने मर्डर कर दिया, पुलिस आए मेरे पास, सर तूने मर्डर किया? मैं बोला मैं मर्डर करूंगा? चेहरे से लगता है मेरे, मैं मर्डर करूंगा? हाँ क्या? हाँ निकम्मो। हाँ बोले नहीं सर आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं बोलो नहीं। ये कौन सा हाँ है तुम्हारा? नहीं बोल रहे निकम्मे, ठीक है। सो मैं मर्डर कर सकता हूं? नहीं। तो पुलिस बोले सर तूने मर्डर किया? बोला मैं कंपनी। वो चाकू भी कंपनी के नाम पे लिया हुआ है, समझ में? परसों मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया यहां पे, कंपनी के नाम से न्यूक्लियर बॉम्ब, पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी के नाम पे, एक्सपेंडिचर भी कंपनी का। इसको मैंने ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब को उठाया और मैंने पाकिस्तान में जाकर डाल दिया, बूम, ठीक है, मस्त किया काम। वो आए इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस की आर्मी आई, पूरी की पूरी, यूनाइटेड नेशन है ना, बोले तुमने पाकिस्तान में बॉम्ब डाल दिया। मैं बोला मैं बॉम्ब बना सकता है मैं कंपनी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब तो यही हुआ ना कि तुम जो भी गलत काम करो वो सब कंपनी के नाम पे डाल सकते हैं। तो अब सेपरेट लीगल एंटिटी तो बैकफायर कर दिया। क्या इसका मतलब ये है, मतलब अब जेल में डालना है तो किसको? कंपनी को। उठाओ उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम आर्टिकल, जेल में जाके रख देने का, लॉक, हाँ कंपनी जेल में, वाह क्या सही है? तो करे क्या? क्योंकि लॉ भी इन्होंने ही बताया। कौन सी? इसी क्लास में आना था ना,
अच्छा, जगह खत्म हो गई वहां की। अच्छा बैठो। दोस्त को छोड़ के नहीं बिठाया जा सकता, मैं दोस्त के ऊपर बैठूंगी पर मैं यहीं बैठूंगी, ठीक है, कंसंट्रेट करना अच्छे से। सो अगर मैंने ये बोला कि सब इलीगल एक्टिविटी कंपनी करता है, तो भैया तुमने जो कैरेक्टर बनाए उसके तो लोग गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, और करने के लिए लोगों के पास रेंज भी है। मर्डर करना, डकैती, खोरी, क्या चोरी करना, खून करना, ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट लोगों के पास, गलत गलत काम करने के सब के सब, और सब लोग गलत गलत काम करेंगे क्या? एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे, सब काम कंपनी के नाम पे डालेंगे। चलेगा ऐसा? इस हिसाब से दुनिया बच पाएगी? जोर से बोलो, बच पाएगी क्या? तो यहां एक जरूरत आन पड़ी कि कंपनी और मेंबर को तुमने जो अलग किया था, यहां पे थोड़ा सा दोनों को एक मानो और कंपनी का पर्दा हटाओ। कंपनी का पर्दा हटाओ। इस कंसेप्ट देखो, कंपनी से पर्दा है, कंपनी खुद कुछ नहीं कर सकता। डायरेक्टर ने ड्रग्स बेचे ना, तुमको दर्शन इस्पात लिमिटेड दिल का पर्दा हटाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा डायरेक्टर है जिसने गलत काम किया। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। वेल मतलब पर्दा, मछली नहीं वो वेल वाली। वेल मतलब क्या बोले एक बार? पर्दा। पर्दे को और नाम है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट हॉक्स, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट शाम, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट क्लोक। ऐसे 4-5 वर्ड से इसको पूछा जाता है। सर तुमने जितने भी बोले ना, एक भी समझ में नहीं आया। ठीक है, अपन लिखेंगे उसको, डोंट वरी। लेकिन फिलहाल कंसेप्ट का नाम क्या है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। जोर से बोलो, क्या है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कि गलत काम कंपनी में होते हैं तो कंपनी का पर्दा हटा दो, जैसे कंपनी है ही नहीं, और देखो किसने गलत काम किया है। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है पक्का? जोर से बोलो एक बार ऐसा। नो, हमने अभी जो कैरेक्टर पढ़े ना, उस कैरेक्टर का ये कंसेप्ट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन समझते हो ना? कैरेक्टर क्या था? सेपरेट लीगल एंटिटी। एक्सेप्शन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। अबे रिप्लाई दो। समझ में आया पक्का सबको? धूप लग रही है बराबर सबको? हाँ है ना? चलो वेरी गुड। सो कंसेप्ट का नाम क्या है? सब जन बोलो एक बार। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। आइडिया क्लियर है? अब इस लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल पे ना धड़ाधड़ 5-10 केस लॉ हो गए। सॉलमन वर्सेस सॉलमनी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का नहीं है, ये नीचे कुछ आएंगे केस लॉ। ये लिफ्टिंग, हाँ, ये डैमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर, जुग्गीलाल वर्सेस सीआईटी, डिनशॉ मानिक जी पेटिट, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज, ये सब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के केसेस है। मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, गिलफोर्ड मोटार कंपनी वर्सेस हॉर्न। देख के दिल दहल गया तुम्हारा? सर हमको ये याद करने हैं? हाँ, मॉड्यूल में है ना सर, ये हमको पूछेंगे? हाँ। तो सर हमने लिखने हैं एग्जाम में? हाँ। ये तो गलत। कौन नाम है हमको? सर हमारा नाम याद नहीं रहता, लास्ट जिसके साथ ब्रेकअप हुआ उसका भी याद नहीं। इतने सारे कौन याद करेगा? याद है? बहुत बढ़िया। सब बोलो मुझे एक बार, ये सब नाम याद करने की इच्छा है नहीं है? इच्छा तो बिल्कुल नहीं है सर, पर अगर तुम बोलते हो तो कर लेंगे। तो अपन ना जरा एक एक केस देखना शुरू करते हैं। शुरू करें? अरे बोलो हाँ है ना? स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान देना अच्छे तरीके से। LVC, LCV, वेरी गुड। अच्छा, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। एक केस याद करना शुरू करते हैं। वैसे केस कैसे पढ़ते हैं ये मालूम है आपको? नहीं पता? कोई केस पढ़ा है अभी तक के? एक आधा केस लिटिल में कि फलना वर्सेस ढकना, कुत्तू भी केस था, वो वर्सेस तो पढ़ा होगा ना कि केस में वर्सेस होता है? बोलो हाँ है ना? तो पहले तो ये समझते केस कैसे पढ़ते हैं। आ जाओ, लेट्स गो। पहले ये समझते केस कैसे पढ़ते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल समझो केस है X वर्सेस U, योर X वर्सेस U।
समझ में आ रहा है? अब जब ऐसा केस होता है, केस तो हो गया, जब ऐसा केस होता है तो उसके बाद कुछ ऐसा लिखा जाता है ब्रैकेट में, बॉम्ब लिखा जाता है, सच्ची बॉम्ब। बाद में कुछ तो भी लिखा जाएगा 2018, फिर लिखा जाता है 22 LJ 143। पूरा केस कुछ ऐसा दिखता है नॉर्मली, अगर आप केस को देखो तो। क्या ये इतना सारा, कुछ इस कदर बात हुई कि तुम्हारे एक्स ने तुम्हारे ऊपर केस डाल दिया। नॉर्मली रीजन वही होते, तू पहले अच्छा था अब तू बदल गया। उसके एक शेर याद आया मेरे को, सुनोगे? बोलो इरशाद। वो कुछ इस कदर बदला है, माशा हकला। वो कुछ इस कदर बदला है कि समझ में नहीं आ रहा बदला है कि बदला है। समझने में समय लगेगा। अरे आया क्या ध्यान में? आया, समझ में आया क्या? ये जिसका दिल टूटा है उसको ही समझ में आ सकता है। अब बोलो समझ में आया क्या? जैसे कितने टूट गए ना तुम्हारे सर, मेरे दिल की तो पाउडर बन चुकी सर है, मिक्सर में रखा था। हाँ लेट्स गो। सो एक्स ने तुम्हारे ऊपर केस ठोक दिया कि ये मेरे को समय ही नहीं देता, ये मेरे से बातचीत नहीं करता, ये मेरे फोन के रिचार्ज ही नहीं करता, शॉपिंग ही नहीं करता, पेट्रोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है? अब जब तुम्हारा एक्स तुम्हारे ऊपर केस डालता है, योर एक्स इज कॉल्ड एज पिटिशनर। क्या कहा जाएगा? पिटिशनर। पिटिशनर मतलब जिसने पिटिशन किया, ठीक है, जिसने केस डाला। और जो केस सहता है, तुम सिर्फ सह रहे हो, सामने वाला चिल्लाया जा रहा है फोन नहीं करता, ये नहीं, पलना नहीं, समय नहीं, ढकना नहीं, ठीक है, और तुमने डिफेंड किया तो यू आर डिपेंडेंट। यू आर क्या बोले एक बात उसे? डिपेंडेंट। एंड टुगेदर बोथ ऑफ यू आर कॉल्ड एज कपल। नहीं रे रिका में अबे ब्रेकअप हो गया है। सो टुगेदर बोथ ऑफ यू आर कॉल्ड एज प्लेंटिव्स। कपल बोले, क्या बोला आता है बोले एक बार उसे? प्लेंटिव। क्लियर है? अपन सीए के स्टूडेंट है, कपल वपल नहीं समझ में आता, प्लेंटिव। क्लियर है? दिस इज प्लेंटिव 1, दिस इज प्लेंटिव 2। फिर ये केस जिस कोर्ट ने सॉल्व किया उस कोर्ट का नाम ब्रैकेट में आता है। जैसे बॉम्ब मीन्स बॉम्बे, गुज मीन्स गुजरात, JNK मीन्स जम्मू कश्मीर। समझ में आ रहा है सबको? SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, शेड्यूल कोर्ट नहीं होता। शेड्यूल कौन सा कोर्ट होता है? SC मतलब सुप्रीम कोर्ट। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? हाँ सिर्फ एक ही होता है। हाँ क्लियर है? हाई कोर्ट कितने हैं सर? बहुत सारे हैं सर, 24 हाई कोर्ट्स, हर स्टेट में नहीं। देर आर 37 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज नाउ। 37 स्टेट्स यूनियन टेरिटोरीज पता है कौन से? Now there are 28 states and 9 union territories. जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो गया ना अभी, पता है क्या सबको? So there are 37 states and union territories जिसमें 24 हाई कोर्ट्स वर्क करते हैं और एक ही सुप्रीम कोर्ट है, उसका नाम यहां पे आएगा। फिर तुम्हारा ब्रेकअप जिस साल में हुआ वो साल का नाम आएगा 2018, मतलब केस जिस दिन सॉल्व हुआ। फिर ये आगे जो नंबरिंग होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज साइटेशन। साइट मतलब कहां पे एक केस लॉ ढूंढ सकते हो। कभी किसी वकील का ऑफिस देखा है? लॉयर का वकील के ऑफिस में जाओ ना तो एक ही कलर की 15 बुक लाइन से लगी रहती है। बोलो हाँ है ना? वो एक्चुअली जर्नल्स होते हैं, केस लॉस जर्नल्स। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर बोला है 22 LJ, तो 2018 में जितने भी जर्नल्स बने होंगे उसमें से 22वें नंबर का जर्नल। ऐसे बहुत नाम होते हैं। CC मतलब कंपनी केस लॉ जर्नल, ITR इनकम टैक्स रेकनर। ठीक है? यहां LJ मैंने लिखा लव जर्नल, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ ना, हाँ या ना? ऐसा कोई जर्नल नहीं होता वैसे, इट इज कॉल्ड एज लॉ जर्नल। कौन सा जर्नल बोले एक बार? लॉ जर्नल। अगर नॉर्मल सिविल प्रोसीडिंग्स है तो, कि इसने मेरे को मारा, सिविल प्रोसीडिंग, इसने मेरे प्रॉपर्टी के कब्जा किया, सिविल प्रोसीडिंग। क्लियर है? सो 22वें नंबर का लव जर्नल 2018 का। 2018 साल में अगर 50 जर्नल्स बने होंगे उसमें से 22 के नंबर के जर्नल के ऊपर पेज नंबर 143 पे, 143 का अलग मीनिंग मत निकाल लेना, पेज नंबर कौन सा? 143 पे तुमको ये पूरा का पूरा केस लॉ विद द फैक्ट्स मिल जाएगा।
इस तरीके से केस लॉ पढ़ते हैं। आइडिया क्लियर है? द पिटिशनर वर्सेस डिफेंडेंट, कोर्ट, ईयर, नंबर ऑफ द बुक, बुक नेम एंड पेज नंबर वेयर इट इज रिटन। ध्यान में आया सबके? समझ में आया है सबको? इसको कहीं फ्रंट पेज पे लिख के रखो, फ्रंट पेज पे, जिंदगी भर याद रहना चाहिए, मरने के बाद भी, जलने के बाद भी, कब्र के अंदर भी। हो गया? कितनी स्लो? चलो, हो गया सबका? एवरीबॉडी? अब केस लॉ शुरू करूं मैं? यस ना? आ जाओ, पहला केस लॉ पढ़ते हैं। नया नया, कोरा कोरा, ताजा, करकरी, गरम गरम। रेडी? लेट्स गो। फर्स्ट केस है आपका, केस का नाम है दिनशॉ मानिक जी पेटीट। ठीक है, एक बार केस का नाम सब जन बोलना, क्या है? Everybody, please concentrate on the board. Ready? चल जा, खुल जा सिम सिम। फेंक के देखो, हाँ इधर आ। हाँ, रेडी? लेट्स गो। सो केस का नाम है दिनशॉ मानिक जी पेटीट। नाम पर से आइसक्रीम याद आ गया होगा आपको, हाँ ना? हाँ सर, आइसक्रीम। सो दिनशॉ मानिक जी पेटीट, क्या केस हुआ था? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का केस है। हमको कंपनी का पर्दा उठाना है। नाउ प्लीज डू अंडरस्टैंड, थोड़ा टेक्निकल केस है, तो कुर्सी की पेटी का ठीक से मान लो, वातावरण खराब होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, लेट्स गो। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। दिनशॉ मानिक जी पेटीट, ये उनका ओरिजिनल फोटो है। ये आदमी ना ब्रिटिशर्स के जमाने में इंडिया का रईस आदमी था, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम टेक्सटाइल, यहां तक कि पहली इंडिया की टेक्सटाइल मिल भी ये आदमी ने बनाई थी। तो इसने इंडिया में बहुत सारी टेक्सटाइल मिल खोली, और उन टेक्सटाइल मिल से इसको तगड़े लेवल पे डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम आता था। इनकम ही इनकम, पैसा ही पैसा। अब ये इतना पैसा आता था तो टैक्स भी उतना ही लगता था, और जब टैक्स लगता है तो बहुत दर्द होता है, क्योंकि मेहनत से तुम कमाओ और 30% गवर्नमेंट लेके जाए। इमेजिन करो, तुमने 1 लाख रुपए कमाया, गवर्नमेंट उसमें से 30,000 बिना कुछ पूछे लेके चली गई, अच्छा लगेगा? अभी तो तुमको फीलिंग ही नहीं आ रहा, जब एक्चुअली होगा तब देखना क्या होगा। ठीक है, दिमाग खराब हो जाता है, मैं इतने गद्दे जैसे मेहनत कर रहा हूं, पैसा गवर्नमेंट लेके जाएगी। ठीक है, अब ये आदमी को तगड़ा इनकम लेवल आता था, तो इसने ढूंढना शुरू किया कि भाई ऐसा कोई तरीका है क्या जिससे टैक्स बच सकता है। तो उसको एक तरीका मिला, जिस तरीके में लिखा था कि जो आपको इनकम आ रहा है वही इनकम आप नए कंपनीज बनाने में लगा दो। गवर्नमेंट का भी पॉलिसी होता है कि इंडस्ट्रीज बढ़नी चाहिए, कंपनीज बढ़नी चाहिए, तो जो आपको इनकम आ रहा है वो नए कंपनीज बनाने में आप लगा दो। तो जितना इनकम आप कंपनी बनाने के लिए लगाओगे,
जितना कैपिटल आप कंपनी में इन्वेस्ट करोगे नए बिजनेस के लिए, वो पूरा का पूरा इनकम आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैक्स फ्री। जैसे ही दिनशॉ जी को ये पता चला, दिनशॉ जी ने दिमाग लगाया, दिनशॉ जी ने 4 प्राइवेट का, सो रहे थे, जागो जागो, हाँ और वो भी कॉर्नर में बैठे हो, नींद लग गई, सो गिर गए तो, हाँ जागो, कॉन्सेंट्रेट करो, सोना नहीं ऐसे क्लास में, पाप है, क्लास में सोना पाप है, पाप का बाप है, क्लास में सोने का है। ऐसे नींद आई ना, ऐसे पानी ले लेगा, मैं पढ़ूंगा बोलना, समझ में आया सबको? अब कोई सोया, मैं उसके साइड वाले को मारूंगा, याद रखना। साइड वाले की जिम्मेदारी है कि तुम्हारे बाजू वाला सोया है ना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ है ना। और किसी को साइड वाले को पिटवाना है तो सो जाना, ठीक है? पूरा कॉन्सेप्ट, मैडम जाको हाय, ठीक है, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। सो दिनशॉ मैनेजी पेटेट, बैक टू केस लॉ। दिनशॉ मैनेजी पेटेट ने 4 कंपनियां बनाई। कितनी कंपनियां बनाई? 4। बोले मैं पूरा का पूरा जितना इनकम मिल रहा है 4 कंपनी में डाल दूंगा एज ए कैपिटल, पूरा इनकम 4 कंपनी में डालूंगा, सब टैक्स फ्री। तो इन्होंने लिटरली पूरा इनकम लिया, कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया, पूरा इनकम इनका हो गया टैक्स फ्री, कोई टैक्स नहीं। दिनशॉ जी खुश हो गए, पर पैसा तो कंपनी में चला गया ना, अब इसको कैसे वापस लेंगे? तो जैसे ही इनकम टैक्स फ्री हुआ, गवर्नमेंट से लेटर आ गया कि योर इनकम इज टैक्स फ्री, दिनशॉ जी ने 4 कंपनी से ये इनकम लोन करके वापस ले लिया। ला 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 ला। सीधा सीधा फ्रॉड नजर आ रहा है? बोलो हाँ है ना। सीधा आंखों में दिख रहा है, चुभ रहा है फ्रॉड। दिमाग कितना भारी लगा है? बोले कंपनी में इन्वेस्ट करने से टैक्स फ्री होता है क्या? पूरा डाल दो, लोन करके वापस ले लो, क्योंकि कंपनी का मेंबर भी है, डायरेक्टर भी है, लोन लेने वाला भी है, देने वाला भी है, इन्वेस्ट करने वाला भी है, इन्वेस्टमेंट लेने वाला भी है। यही तो सब कुछ है, अत्र तत्र सर्वत्र, ना भूतो ना भविष्यति। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये इनकम टैक्स फ्री होना चाहिए था क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए था क्या? तो ये कंपनियां सिर्फ डमी कंपनियां बनाई गई है, जाली कंपनियां। पूछो इनको कौन सा बिजनेस है तुम्हारा, तो बोले लोन देने का। तो ऑब्वियसली ये कंपनी का पर्दा हटाना पड़ेगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ करना पड़ेगा, तो कल्प्रिट पर्सन आइडेंटिफाई होगा, दिनशॉ मानिकजी पेटेट। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सुनो। तो केस का नाम क्या है बोले एक बार? दिनशॉ मानिकजी पेटेट। तो आपके कितने केस लॉस खत्म हुए? नहीं, 2। क्योंकि जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भी यही है। जुग्गीलाल वर्सेस सीआईटी में टैक्स एग्जम्पशन के लिए उसने पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया, अगेन लोन करके वापस ले लिया, अगेन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में सेम डिसीजन दिया। जुग्गीलाल वर्सेस सीआईटी, ये दोनों केसेस तुम्हारे मॉड्यूल में लिखे हुए हैं, ठीक है? दिखाओ, देखोगे? बोलो हाँ है ना। शीदिस, शीदिस, ये देखो 2 केसेस। जुग्गीलाल, कौन बोले एक बार? जुग्गी, जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। ये AIR क्या लिखा है? रैंक नहीं, ऑल इंडिया रेडू भी नहीं, बुक का नाम है वो, ऑल इंडिया रेकनर, सुप्रीम कोर्ट। अभी बताया ना तुमको, ऑल इंडिया रैंक बोले। और दूसरा कौन है बोले एक बार? दिनशॉ मानिकजी पेटेट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सुनो। अच्छा लगा? मस्त लगा? बहुत मजा आया? अब लिख लो फिर। कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? बोले दिनशॉ मानिकजी पेटेट। ऐसे नहीं, तुम्हारे बुक में अभी थोड़ा सा अपन वी विल वर्क अ बिट सोफिस्टिकेटेडली, यू नो what you have to do right now is you have to take a page, you have to make the columns. In those columns we will write a name, we will write a decision, we will write the case law regarding which we are going to convey. Are you understanding? Are you understand? या मत करो, लगे या एक पेज लो, उसके ऊपर कॉलम्स बनाओ अलग अलग। लोग है आगे। सो किस तरीके से बनाना है? सबसे पहला सीरियल वाला नंबर, ये छोटू सा कॉलम, इसको सबसे बड़ा मत बना देना, ये मार्जिन में बनाओ। लिखा सबने सीरियल नंबर,
ठीक है, लिख लिया। अब वो पेन नीचे रख दो, रखो पेन नीचे, साहब ने पेन नीचे रखना है। जो नहीं रखेगा उसके एक्स को किसी और के साथ प्यार हो जाएगा, याद रखना। लेट्स गो। सो सीरियल नंबर, मैडम पेन नीचे, सर एक्स ही नहीं है, नहीं कॉन्सेंट्रेट। उसके नंबर ऑफ कॉलम्स की मैं साइज बोल रहा हूं जानबूझ के, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। सिर्फ नाम लिखे जितना कॉलम, और एक बड़ा कॉलम डिसीजन लिखने के लिए। कंसेप्ट समझ में आया? और एंड में जितना नाम के लिए कॉलम लिखा उतने ही साइज का छोटा कॉलम केसेस रिगार्डिंग, किस बारे में केस है, इतने तुमको कॉलम बनाने हैं। 1 2 3 4 पर सीरियल नंबर का सबसे छोटा प्रोपोर्शन कुछ ऐसा है 1:3:1। प्रोपोर्शन समझता है क्या? ड्रॉ करो फटाफट सीरियल नंबर मार्जिन में। स्केल लाया करो, भीख मंगे मारा मत किया करो। ये देना रे, स्केल देना, एक देना रे, प्लीज देना रे, देना। जिनके पास स्केल नहीं है, पेजेस को इतने फोल्ड मार रहे तो पोथी बनानी है क्या उसकी? चलो डन एवरीबॉडी, एग्जाम में स्केल वेल लेके जाना जरा। चलो हो गया? ओके, लिखो सीरियल नंबर 1। सीरियल नंबर 1 क्या है? इसका नाम लिखो, करो याद, क्या नाम है? दिनशा मानिक जी पेतीत। दिनशा मानिक जी पेतीत। लिख लिया सबने? इमीडिएटली दूसरा नाम भी लिख दो। दूसरा नाम क्या था? जुग्गी। जुग्गीलाल वर्सेस सीआईटी। जुग्गीलाल वर्सेस सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सीआईओ क्या है? सीआईडी नहीं रे, सीआईडी नहीं, सीआईटी। डी क्या होता है सीआईडी का? दया दरवाजा तोड़ो तो करना है क्या यहां पे? सीआईटी कुछ गड़बड़ है दया वाला। लिखा सबने जुग्गीलाल वर्सेस सीआईटी? बोलो हाँ है ना? दोनों केसेस लिखे, क्या डिसीजन है बोलो? मेरे को नहीं मालूम, मैंने केस पढ़ा दिया, देख ले तो तुम क्या लिखना है लिखो, मेरे को आई डोंट नो। क्या है डिसीजन? क्या डिसीजन है? गलत किया डिसीजन है क्या? अच्छा वाह वाह, बोलो क्या डिसीजन है? किसने फ्रॉड किया? अबे कौन सा फ्रॉड? नकली कंपनीज बनाई, फ्रॉड किया। किस बात के लिए नकली कंपनी बनाई? टैक्स अवॉइड करने के लिए। तो ऐसा का ऐसा लिखने का, हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का। सुन लो पहले। टैक्स अवॉइड करने के लिए कंपनीज बनाना ये वॉइड होता है। क्लियर है? ऐसे समय में कंपनी का पर्दा हटाया जाएगा और देखा जाएगा कि किसने टैक्स अवॉइड किया है। समझ में आया? चेहरे के रंग तो ऐसे उड़े हैं तुम्हारे। टैक्स प्राप्ति कर, फुल हिंदी। अवॉइड को क्या बोलते? हाँ, प्राप्ति कर टालने के लिए निजी कंपनियों का गठन करना ये कतई गलत चीज है। ऐसा कोई भी निजी कंपनियों का गठन ये नियमों के अनुसार
गलत माना जाएगा। लिखो। अरे क्या अभी हिंदी में बोला, थोड़ा इंग्लिश में बोला, क्या ट्रांसलेट सुना। टैक्स अवॉइड करने के लिए कोई भी कंपनियों का क्रिएशन ये वॉइड है, लिखा चुप लिखने के लिए बोला मैंने, दूसरा सेंटेंस बाकी है। सो ऐसी कोई भी कंपनी का हम पर्दा हटाएंगे, वी विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल एंड वी विल सी कि हु इज द पर्सन वर्किंग बिहाइंड द कंपनी। समझ में आया? 2 पॉइंट लिखो। हो गया? टू अवॉइड द टैक्स से सेंटेंस मत शुरू करना, जैसे बोला वैसा ही टू अवॉइड द टैक्स, क्रिएशन ऑफ अ कंपनी, थोड़ा सा उसको अरेंज करो जिंदगी में। मस्त, बढ़िया, वाह। सब मेरे आलसी रतन है। लिवलं का? लिख लिया सबने? क्या लिखा खुद को तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? क्या लिखा बोलो? क्रिएशन ऑफ अ कंपनी टू अवॉइड द टैक्स इज वॉइड इन लॉ। ठीक है, यह पहला सेंटेंस है आपका। दूसरा सेंटेंस, इन सच अ सिचुएशन कॉर्पोरेट वेल विल बी लिफ्टेड टू आइडेंटिफाई द कल्प्रिट पर्सन। हो गया सबका? एवरीबॉडी झालं का? लिख लिया बच्चों सबने? अगले केस के ऊपर चलूं मैं, एक बार वापस रिपीट करता हूं। क्रिएशन ऑफ अ कंपनी टू अवॉइड द टैक्स इज वॉइड इन लॉ। कंप्लीट? In such a situation, corporate well will be lifted and culprit will be identified. Done? बोलो हाँ है ना? चलो दूसरे केस के ऊपर जा रहा हूं। दूसरे केस का नाम पढ़ना सब जन साथ साथ में। क्या है नाम बोलो? ए मां शक्ति में, ए मां शक्ति। एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, क्या है बोलो? केस का नाम क्या है? अरे जोर से बोलो जरा। जय माता जी नहीं रे। डैमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी ग्रेट ब्रिटेन लिमिटेड। मस्त केस हुआ था। तुमने वर्ल्ड वॉर 2 सुना है? वर्ल्ड वॉर 2 किस किस के बीच में हुआ था? जर्मनी और इंग्लैंड, जर्मनी एंड ब्रिटिश, इनके बीच में हुआ था ना वर्ल्ड वॉर 2। एक जर्मन कंपनी थी जिसका नाम था डैमलर कंपनी, और ब्रिटिश कंपनी थी जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल टायर्स। आपने कॉन्टिनेंटल टायर अभी भी सुना होगा, उनका वो घोड़े के साइन वाला दिस लोगो, राइट? कॉन्टिनेंटल टायर इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अ डैमलर कंपनी। कॉन्टिनेंटल टायर ये डैमलर कंपनी का होल्डिंग कंपनी था। नॉर्मली ऐसा सिचुएशन होता है कि सब्सिडरी कंपनी साल के एंड में जितना प्रॉफिट कमाती है वो उस प्रॉफिट का शेयर होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर करती है। जब साल खत्म होने आया और डैमलर कंपनी को प्रॉफिट शेयर ट्रांसफर करना था कॉन्टिनेंटल टायर्स को, तो वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर 2। और जब वर्ल्ड वॉर हो गया तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो पढ़ा ही है, एलियन एनिमी। एलियन एनिमी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? और तुम एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या? जोर से बोलो। तो यहां तो डैमलर कंपनी और कॉन्टिनेंटल टायर ये होल्डिंग सब्सिडरी होने के बावजूद भी एलियन एनिमी है। तो मुझे होता ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए क्या? ये प्रॉफिट ट्रांसफर होना चाहिए क्या?
जब पर्दा उठा के देखोगे डैमलर कंपनी का, इट इज अ होल्डिंग कंपनी, जो अलाइन एनिमी दिखेगा, सॉरी एलियन एनिमी दिखेगा। यहां एलियन एनिमी आइडेंटिफाई करने के लिए तुमको कंपनी का पर्दा हटाना पड़ेगा। आइडिया क्लियर है? तो दिस इज अ केस लॉ डेडिकेटेड टू आइडेंटिफाई अ एलियन एनिमी बाय रिमूविंग द लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या केस है? वापस बोलता हूं, सुनना। सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को प्रॉफिट ट्रांसफर करना चाहता था उस वक्त जब दोनों कंट्रीज वॉर पे थे, जिनमें दो कंपनीज बसी थी। अब जब सब्सिडरी प्रॉफिट ट्रांसफर करेगा तो आपको होल्डिंग का पर्दा उठा के देखना पड़ेगा, एक्चुअल होल्डिंग या फ्रेंड है या एनिमी है। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल यहां पे इसलिए हो रहा है क्योंकि आप होल्डिंग कंपनी का पर्दा हटा के देखो और जानो कि क्या इनको एलियन एनिमी बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो। केस क्लियर है? बोलो हाँ है ना। लिखो सेकंड केस का नाम, केस लॉ के कॉलम में केस का नाम बोर्ड पे है, कॉपी करना। डन। बोलो हाँ है ना। पक्का हो गया सबका? क्या डिसीजन लिखोगे? कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी जो क्या है एलियन एनिमी है, तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा वॉइड होगा? बट एलियन एनिमी दिखेगा कैसे? बाय लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ये आपका सेकंड पॉइंट होगा। तो पहला है ऐसे किसी भी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट जो एलियन एनिमी है वो क्या हो जाएगा? वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कंपनी से जो एलियन एनिमी है क्या हो जाएगा? वॉइड। पर ये एलियन एनिमी है ये देखने के लिए तुमको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करना पड़ेगा। 2 पॉइंट्स लिख लो। चलो डन। बोलो हाँ है ना। तो क्या लिखा? अ कॉन्ट्रैक्टिंग विद अ कंपनी हु इज अ एलियन एनिमी इज वॉइड इन लॉ, बट टू आइडेंटिफाई अ एलियन एनिमी यू नीड टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल। सिमिलर साउंडिंग भी रहा तो भी चलेगा। चलो हो गया सबका लिखना? एवरीबॉडी सबको लिखना जम रहा है? बेटा राइटिंग जम रहा है नहीं जम रहा है? बोलो हाँ है ना। चलो नेक्स्ट केस के ऊपर चले। अगले केस के ऊपर मैं जा रहा हूं और अगले केस का नाम है द गिलफोर्ड मोटार कंपनी वर्सेस हॉर्न। आज जाओ, ठीक है? पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। गिलफोर्ड मोटार कंपनी वर्सेस हॉर्न। एक बार सब जन बोलो नाम क्या है? एक और बार बोलो क्या है? ठीक है, अब बहुत अच्छे से ध्यान देना। एक कंपनी थी मोटार कंपनी जिसका नाम था गिलफोर्ड मोटार कंपनी और उसका एक एम्प्लॉय था, सीनियर एम्प्लॉय था, नाम था हॉर्न। अब हॉर्न जो सीनियर एम्प्लॉय था कंपनी को उसके ऊपर भरोसा नहीं था, ठीक है? तो कंपनी ने हॉर्न के साथ में एक एग्रीमेंट किया था कि हॉर्न कभी भी कंपनी का एम्प्लॉयमेंट छोड़ेगा तो उसके बाद में हॉर्न कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करेगा। सॉलिसिट मतलब खींच के लाना। समझ में आ रहा है? तो हॉर्न कंपनी के एम्प्लॉयज को सॉलिसिट नहीं करेगा, यह एग्रीमेंट था। हॉर्न ने कंपनी से रिजाइन कर दिया और खुद सॉलिसिट नहीं कर सकता था,
तो इसने नई कंपनी बनाई, मॉर्गन कंपनी। कौन सी कंपनी? मॉर्गन। और कंपनी के नाम पे कस्टमर को सॉलिसिट करना शुरू किया। जब डिपार्टमेंट वाले आए, बोले क्या कर रहे हो, तुम्हारी एग्रीमेंट तो तुम सॉलिसिट नहीं कर सकते। हॉर्न बोला मैं थोड़ी, कंपनी। अब मुझे एक बात बताओ, कौन कर रहा है सॉलिसिट? हॉर्न कर रहा है या कंपनी कर रही है? एक्चुअल में हॉर्न ही कर रहा है, पर कंपनी का सिर्फ चेहरा दिख रहा है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो सिंपल केस, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। कंपनी, सॉरी, क्रिएशन ऑफ अ कंपनी टू सॉलिसिट कस्टमर्स हु आर रिस्ट्रिक्टेड। ऐसी कंपनी बनाना जो कस्टमर को सॉलिसिट करे, ऐसे कस्टमर जो आपको रिस्ट्रिक्टेड थे सॉलिसिट करने से, ऐसे कंपनी का क्रिएशन वॉइड है। ठीक है? कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करना पड़ेगा यह देखने के लिए कि सच अ रिस्ट्रिक्टेड पर्सन कौन है। एक बार वापस बोलता हूं, ऐसी कंपनी बनाना जो दूसरों के कस्टमर को सॉलिसिट करे, ऐसी कंपनी वॉइड है, ऐसा क्रिएशन वॉइड है। और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करना पड़ेगा उस पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो पर्सन एक्चुअली रिस्ट्रिक्टेड है। कंसेप्ट समझ में आया? पक्का? लिखो इसको, केस का भी नाम लिखना, डिसीजन भी लिखना। हो गया सबका? एवरीबॉडी यस और नो? सो ये है गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस क्या बोले एक बार? हॉर्न। क्या लिखा आपने? एक बार चेक करना। क्रिएशन ऑफ अ कंपनी टू सॉलिसिट द कस्टमर्स विच आर बीइंग प्रोहिबिटेड इज वॉइड। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ शॉल बी मेड टू आइडेंटिफाई द restricted person, not a culprit, restricted person. देख लिया सबने? आगे बढ़ू मैं पक्का? बोलो हाँ है ना? नेक्स्ट केस का नाम एक बार सभी कंपनीज के केसेस के नाम बोलो। पहला दिनशा मानिक जी पेटेंट, साथ में जुग्गीलाल वर्सेस सीआईटी। दूसरा डैमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी ग्रेट ब्रिटेन। और तीसरा गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। चौथा मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। केस बहुत भारी है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। ट्रांसपोर्ट कंपनी सुना है? ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रक देखे? ट्रक बम ट्रक वाले चलाते हैं, उसके ऊपर ऐसे सिर पे लिखा रहता है ऑल इंडिया परमिट। काय का परमिट रहता है वो? वाह मस्त, वाह परमिट क्या करे तो बोले ऑल इंडिया। वाह, अब ऑल ओवर इंडिया में क्या कहीं पे भी जा सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, फिर कहीं पे भी जा सकते हैं। क्या करने के लिए? सामान पहुंचाने के लिए, लेने के लिए नहीं, लेने के लिए भी। तो ट्रांसपोर्ट बोलो ना,
कहीं पे भी जा सकते हैं, के लिए बोले सामान पहुंचाने के लिए, तो लेने के लिए नहीं बोले, तो बोलो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट का परमिट है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर ना। ऐसा ही एक परमिट, ये ब्रिटिशर्स के जमाने का केस है, दैट्स व्हाई यहां ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन है। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन मतलब हमारा आरटीओ। आरटीओ सुना है? लाइसेंस है? आरटीओ गए हो? गाड़ी चलाते हो? गाड़ी तो सब चलाते हैं सर, लाइसेंस नहीं है। आजकल ऐसे मत करना, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया ना, इतना फाइन लगता है, किडनी विडनी देनी पड़ जाएगी तुमको। समझ में आ रहा है सबको? तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी ने उस वक्त के आरटीओ को, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन को अप्लाई किया कि भाई हमको ट्रांसपोर्ट लाइसेंस दो, हम ट्रांसपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन किया, एवरी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं मिलता, बहुत सारी सेफ्टी मॉडल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ड्राइवर प्रॉपर ड्राइवर्स होने चाहिए, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइवर का इंश्योरेंस निकालना पड़ता है, व्हीकल इंश्योरेंस निकालना पड़ता है, आप कौन सा सामान ट्रांसपोर्ट करने वाले हो उसकी लिस्ट बनती है और फिर ट्रांसपोर्ट लाइसेंस मिलता है। ये तो मैंने बहुत कम बोली, इसमें बहुत सारे होते हैं, उसमें भी 4 व्हीलर का लाइसेंस या 6 व्हीलर का लाइसेंस या 18 व्हीलर का लाइसेंस, ऐसे अलग अलग लाइसेंसेस होते हैं। क्लियर है? आपने कभी देखा होगा तो जो विंड मिल होती है ना, विंड मिल मतलब पवन चक्की जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते, देखिए ओरिजिनली पवन चक्की देखिए, तुम पवन चक्की के नीचे ऐसे खड़े रहो, विंड मिल के नीचे, ऐसा लगता है अपने ऊपर गिर जाएगी। नहीं देखी फिर तुमने? मैं सब झूठ बोल रहे हैं, हट चल फुट, खुद नहीं देखी किसी ने, देखिए खुद ने विंड मिल, अभी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं सब लोग। ठीक है, तो कैसे तुमको कितनी बड़ी होती है वो, ऐसे तुम्हारे एक्सपीरियंस, मैं बोला गिर जाइए, कुछ भी बोल रहा है। तो ध्यान देना, तो विंड मिल का एक टरबाइन आप जब ट्रांसफर करते हो ना, एक पंख, उसको 18 व्हीलर व्हीकल लगता है। 18 व्हीलर मतलब आपके नॉर्मल ट्रक के पीछे 4 ट्रक लगा दोगे तब जाके वो उतना बड़ा पंख ट्रांसफर होगा। आप कभी ऐसे यूट्यूब पे डाल के देखने का, यूट्यूब पे तुम क्या क्या देखते हो, आज काम की चीज देख लो जरा, ठीक है, वहां पे डालने का कि एयर टरबाइन ट्रांसफर या तो फिर एयर टरबाइन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, या फिर विंड मिल का पंख ट्रांसपोर्ट, डाल लो कुछ भी, उसका वीडियो देखोगे तुम शॉक हो जाओगे कि वो पूरा का पूरा पंख बना के वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। दिमाग खराब हो जाता है उसके ड्राइवर का, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है। समझ में आ रहा है? तो इसके बहुत पैरामीटर्स होते हैं, बहुत ज्यादा। होटल के भी ऐसे ही पैरामीटर्स होते हैं। तो समझो कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, ब्रिटिश वालों ने इन्वेस्टिगेशन किया और तुच्छ तरीके से इसको हकाल दिया, हट बोले कोई लाइसेंस फाइसेंस नहीं। अब ये होल्डिंग कंपनी ने फिर सब्सिडरी कंपनी बनाई, लाइसेंस रिजेक्ट हो गया तो ये कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी बनाई, उसमें पूरा पैसा डाला और सब्सिडरी के नाम पे सभी कंप्लायंसेस किए और फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। लाइसेंस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, सब्सिडरी कंपनी को लाइसेंस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अरे आज मेरा बर्थडे है, बोलो। थैंक यू सो मच, ओवर एक्टिंग बंद करो, सवाल का जवाब दो। सब्सिडरी को लाइसेंस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अरे मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? ये देश तुमसे जवाब मांगता है, लाइसेंस देना चाहिए नहीं देना चाहिए? अरे बोलो ना। क्योंकि होल्डिंग को लाइसेंस रिजेक्ट तो सब्सिडरी को रिजेक्ट, क्योंकि सब्सिडरी का पर्दा हटाओगे तो कौन दिखेगा? होल्डिंग, जिसको लाइसेंस क्या किया है रिजेक्ट। केस का नाम क्या है? शगुन के लिए बोलो एक बार। ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। आइडिया क्लियर है? क्या लिखोगे? क्रिएशन ऑफ अ कंपनी फॉर नहीं, हिंदी में, कंपनी का बनाना, कंपनी को बनाना फॉर गेटिंग अ लाइसेंस विच इज रिजेक्टेड टू द होल्डिंग कंपनी इज वॉइड इन लॉ। समझ में है? कंपनी बनाना उस लाइसेंस को लेने के लिए जो होल्डिंग कंपनी को रिजेक्ट किया है इज वॉइड इन लॉ। इसके लिए सब्सिडरी का लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, पीछे लास्ट बेंच पेन नीचे पेन चीटिंग, इसके लिए सब्सिडरी का लाइसेंस उठाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि होल्डिंग को लाइसेंस रिजेक्टेड है या नहीं है। समझ में आया सबको? तो लिखो, मेरे को क्या देख रहे हो, लिखो। नहीं समझा? करो ट्राई। इतना बड़ा केस एक्सप्लेन किया मैंने, ट्राई करो, कुछ तो होना चाहिए ना जिंदगी में। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत होगा। वैसा कौन सा बहुत अच्छा लिखने वाले हो तुम? हो गया? कितना स्लो। डन?
हो गया? लास्ट बेंच साइड वाले की बुक में झाँक के नहीं लिखना है, अपना अपना कंस्ट्रक्ट करो जरा सेंटेंस। कुछ लोगों के पेन नहीं अटक गए, क्या बोला था सर ने? मस्त, बढ़िया। हो गया? लिख लिया? चेक करो। क्रिएशन ऑफ अ कंपनी फॉर अवेलिंग अ लाइसेंस विच इज डिक्लाइंड टू द होल्डिंग कंपनी इज वाइड इन लॉ। हाँ, रिजेक्टेड टू होल्डिंग कंपनी इज वाइड इन लॉ। सच in such a case the corporate well of subsidiary shall be lifted to identify the holding company whether the license was allowed or not। वापस एक बार बोलूं, जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लिखा, एक वर्ड भी नहीं, जो इसकी चरा देख रहे और नीचे सिर्फ पेन घुमाने की एक्टिंग कर रहे थे, उनके लिए, ठीक है। क्रिएशन ऑफ अ कंपनी टू अवेल अ लाइसेंस which is rejected to holding company is void in law। full stop। लिखा सबने? in such a situation corporate wealth shall be lifted of subsidiary company to identify whether license was allowed to holding company or not। to identify whether license was allowed to holding company or not। लिवलं का? हो गया लिखना? एवरीबॉडी? चलो आगे बढ़े। नहीं सर छोड़ दो सर, 7 बजे से बैठे, अभी और 10 मिनट पढ़ाओगे तो सर आत्मा शरीर छोड़ देगी हमारा। पढ़ाओ? वेरी गुड। अगले केस की तरफ जा रहे हैं हम। अगले केस का नाम है वर्कमैन। सर आप तो सीरियस हो गए। केस का नाम पढ़ो, क्या है? वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या केस था मालूम है? तुमने पोबा सुना है? पोबा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, नहीं सुना? सुनोगे 2 मिनट के लिए? मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, एकदम सीधा, ऐसा हाथ लो, हाथ की कटोरी करो, कान के पीछे लगाओ, सुनो अच्छे से। अरे सुनो तो सुनो ना, क्या प्रॉब्लम है? कर करो, अटेम्प्ट की कसम तुमको, सुनो। हाँ अब कैसे बराबर? हाँ, अटेम्प्ट की कसम हमेशा काम करती है। सो ध्यान देना, इंडिया में रूल है, अटेम्प्ट कसम दी है मैंने, फिर मेरे को मत बोलना। इंडिया में रूल है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हो जाते हैं। कितने से ज्यादा? 20 से ज्यादा। कितने एम्प्लॉयज बोले एक बार? 20 से ज्यादा। तो वो ऑर्गेनाइजेशन को कंपल्सरीली बोनस बांटना पड़ता है, वो भी 1 महीने की सैलरी कंपल्सरीली बोनस में। कितने महीने की सैलरी? कंपल्सरी बोनस में। लेकिन कितने से ज्यादा? 20 से ज्यादा। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में 20 से कम एम्प्लॉयज होंगे उसको बोनस बांटना पड़ेगा क्या? नहीं। तो रबर कंपनी थी,
एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज नाम था उसका। उस कंपनी ने वर्कमैन को अपॉइंट करना शुरू किया और कंपनी के वर्कर 19 तक पहुंच गए। अलग अलग वर्कर्स अपॉइंट किए, 19 तक पहुंच गए। जब कंपनी को समझ में आया कि 20वां वर्कर अपॉइंट किया तो बोनस देना पड़ेगा, कंपनी ने दिमाग लगाया, सब्सिडरी कंपनी बनाई एंड सब्सिडरी कंपनी के नाम पे नए वर्कर्स को अपॉइंट करना शुरू कर दिया। अरे वर्कर है, ठीक है। सो नए वर्कर्स को अपॉइंट करना शुरू कर दिया सब्सिडरी के नाम पे। अब 19 वर्कर होल्डिंग में और 19 वर्कर सब्सिडरी में। काम दोनों कंपनी एक ही कर रही है, रबर बनाना। मुझे एक बात बताओ, सभी वर्कर को बोनस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो। नींदे नहीं लेनी है, मस्त रख दिया हाथ ऐसा, मैं कान के पीछे लगाने को बोला था, मस्त रख दिया चलने दो, लेट्स गो। सो मुझे बताओ, सभी वर्कर्स को बोनस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? तो मित्रों, मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनों, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ना, तो दिल पे लग गई तो ठीक है ना। सो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यहां पे आपने अगर सब्सिडरी कंपनी बनाई लॉ को अवॉइड करने के लिए, जैसे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, तो इसका कॉर्पोरेट वेल लिफ्टिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? समझ में आ रहा है? तो हम पहला सेंटेंस ये लिखेंगे, सुन लो, बाद में तुम्हारे हाथ कांपने लग जाते हैं, सर ने क्या बोला था। क्रिएशन कर रहे हो कंपनी का टू अवॉइड द लॉ, टू अवॉइड द लॉ इज वॉइड इन लॉ। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, ऐसे केस में कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जाएगा ये देखने के लिए कि लॉ का कंप्लायंस किया जा रहा है या लॉ को वॉइड किया जा रहा है। वापस से, कंपनी का क्रिएशन टू अवॉइड द लॉ ये वॉइड है। ऐसे केस में वेल लिफ्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कि ये लॉ अवॉइड करने के लिए बनाया है या लॉ कंप्लाई करने के लिए बनाया है। समझ में आया? लिखो, नेम लिखना, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड इंडस्ट्री। हो गया? लिवलं का? छानो। एवरीबॉडी डन? हो गया सबका? चलो, सो क्या लिखा? क्रिएशन ऑफ अ कंपनी टू अवॉइड द लॉ इज वॉइड। सेकंड, लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल वेदर टू आइडेंटिफाई दैट कंपनी इज क्रिएटेड टू कंप्लाई विद द लॉ और टू अवॉइड द लॉ। समझ में आया पक्का? ओके, अब रिगार्डिंग में हमने कुछ भी नहीं लिखा है अभी तक, पूरा कॉलम ब्लैंक है, कोई पूछ भी नहीं रहा मेरे को किस बारे में। ओके, पहला वाला केस किस बारे में था? लिखो टैक्स, केस वाज रिगार्डिंग टैक्स। दूसरा वाला केस एलियन एनिमी। तीसरा वाला, अच्छा वो एलियन एनिमी ही होता है क्या? इट्स अलाइन एनिमी।
ठीक है, याद रखना क्या कहते हैं इसको, अलायन एनिमी। ठीक है, वैसे बहुत सारे लोग एलियन एनिमी बोलते हैं, सो नॉट रॉन्ग, बट अलायंस इज अ टांस। वॉर जोन्स के अंदर अलायंस करना, अलाइड सुनते हो ना, अलाइड कंट्री। ठीक है, देर आर 3 स्टेट्स ऑफ वॉर, अलायंस, अलायन एनिमी एंड टोटल एनिमी। तीनों पता है, सुना है कभी? अलायंस मतलब हम आपको नहीं मारेंगे, आप हमको नहीं मारोगे। अलायन एनिमी का मतलब होता है हमारे सोल्जर्स आपके सोल्जर्स को मारेंगे, आपके सोल्जर हमारे सोल्जर को मारेंगे, पर हमारे सोल्जर आपके सिविलियंस को नहीं मारेंगे और आपके सोल्जर हमारे सिविलियंस को नहीं मारेंगे। जैसे इंडिया पाकिस्तान में वॉर हुआ तो पाकिस्तान के सोल्जर इंडिया की पब्लिक को नहीं मार सकते, सोल्जर्स को मार सकते। तुमको वॉर जितना है तुम सोल्जर्स का मार के जीतो, ठीक है, तुम सिविलियंस को नहीं मारोगे। दिस इज कॉल्ड अलायन एनिमी। देयर इज अ स्टांस, अलायन एनिमी। टोटल एनिमी, हमारे यहाँ का कोई भी बंदा तुम्हारे यहाँ के किसी भी बंदे को मार सकता है, तुम्हारे यहाँ का कोई भी बंदा हमारे यहाँ के किसी बंदे को मार सकते हैं। टोटल एनिमी, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो अलायन एनिमी इज अ वॉर जोन, ठीक है। टोटल एनिमी भी अलायन एनिमी का ही सेपरेट पार्ट होता है, पर नॉर्मली हम वॉर के केस में अलायन एनिमी ही बोलते हैं। अब यूएस ने इराक के ऊपर हमला किया पर सिविलियंस को नहीं मारा, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो जो भी वॉर होता है उसमें सिविलियंस नहीं मरते। वैसे मार सकते हो आप प्रैक्टिकली, तो क्या होगा क्या नहीं, उसमें वॉर में लॉ कहाँ आता है? वॉर में तो सिर्फ मौत ही आती है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो वो तुम किसको मार रहे हो कोई देखने नहीं वाला। अलायन एनिमी एक स्टांस होता है, ठीक है। पर इसको एलियन एनिमी भी बोलता है, तो दैट्स नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये बहुत प्रचलित है बहुत सारे सालों से, ठीक है। मतलब जब से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा है लोग इसको एलियन एनिमी बोल रहे हैं, तो दैट इज नॉट रॉन्ग, ठीक है। पर इसका अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है। ओके, सो अलायन एनिमी लिखा सबने। नेक्स्ट वाला सोलिसिटेशन, सोलिसिटेशन ऑफ कस्टमर्स। उसके नेक्स्ट वाला ट्रांसपोर्ट लाइसेंस। ओए ओए, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी में, हाँ हाँ, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस। और आखिरी बोनस, पेमेंट ऑफ बोनस। जालका बोलो, हाँ है ना? अब आप देखोगे तो मैंने सभी केस लॉज आपके लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ के खत्म कर दिए। सी दिस, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस ऑन, डन। मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, डन। उसके बाद में वर्कमैन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री, डन। वर्कमैन वाला ही केस लॉ था, उसके ऊपर दिनशा मानिक जी पेटेंट, डन। जुग्गीलाल वर्सेस सीआईटी, डन। ये केस लॉ आपने नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा, बिकॉज हम टैक्स के ऊपर 2 केस लॉ पढ़ चुके हैं। तीसरा, जबरदस्ती दिमाग को तकलीफ मत दो, डैमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, डन। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, आपको अगर किसी ने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ पूछा, पहला से वित्त लिखना, लिफ्टिंग द वेल ऑफ द कंपनी टू आइडेंटिफाई द इरेग्युलर एक्टिविटी और वाइड एक्टिविटीज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। और नीचे धड़ 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 सब केस लॉ क्लियर है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट का डेफिनेशन ही केस लॉज में है, समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना, आइडिया क्लियर है? आज के लिए हम यहां स्टॉप करते हैं, कल वापस से मिलेंगे। अच्छा सुनो ना, इट माइट बी पॉसिबल, अब अकाउंट्स का भी आपका कोर्स बाकी है, लॉ का भी आपका कोर्स बाकी है, तो और मेरा दिन भर टीचिंग चल रहा है। दिन भर मतलब सवेरे 10 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक आई एम टीचिंग, ठीक है। सो इट माइट बी पॉसिबल कि बीच में जिस दिन मैं ब्रेक दूं, मैं क्लास ना लूं, उस दिन अकाउंट्स की क्लास एक्स्ट्रा ली जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए रेडी रहना, पर 4 बजे तक आपकी क्लास होगी मतलब होगी। क्लियर है कंसेप्ट? एक तो मैं लूंगा, नहीं तो रोहन सर लेंगे, समझ में आया? चलो, और खत्म ड्यू डेट पे ही होगा। डेट दी है आपको?